नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हमेशा आपको सटीक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। वही जानकारी दी जाती है जो पूर्ण सत्य होता है। बशर्ते आप वीडियो को पूरा देखें, सुनने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। एक एक बात सही साबित होगी आगे चल के। लेटेस्ट वीडियो पर आपको ज़्यादा विश्वास करना है जो तत्कालिक वीडियो हो, क्योंकि न्यूज़ है समयानुसार परिवर्तित होता रहता है। 23 जनवरी 2024 को पीसीएस 2023 का फाइनल परिणाम जारी किया गया और मेरे द्वारा बता दिया गया था 1:27 पर कि पीसीएस रिजल्ट आज शाम तक पूरी संभावना है कि आ जाएगा। तैयार रहिए। 3 पुरुष 2 महिला, यानी कि 3 और 2 का रेशियो है टॉपर में, यानी कि 5 लोग ऐसे हैं जो कि टॉप 3 टॉप 2 में जगह बनाएंगे। तो 2 लड़कियों का चयन हुआ है और 3 लड़कों का चयन हुआ है। टॉप 3 में 3 बच्चे हैं और लड़कियों टॉप 10 में 2 लड़कियां हैं, जो कि मेरे द्वारा पहले ही बता दिया गया है। लड़कियों की संख्या 4 भी हो सकती थी, 5 भी हो सकती थी, 7 भी हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो मेरे द्वारा बताया गया वही हुआ। तो मैं आपको साक्ष्य और दिखाना चाहता हूँ। टॉप 3 की बात करें तो सिद्धार्थ गुप्ता प्रथम स्थान पर हैं, प्रेम शंकर पांडे द्वितीय स्थान पर हैं, सात्विक श्रीवास्तव तृतीय स्थान पर हैं। महिला वर्ग की बात करें तो सुभी गुप्ता और निधि शुक्ला। तो आप देखिए 3 और 2 का रेशियो है, जो कि मेरे द्वारा परिणाम आने के कुछ घंटों पहले बता दिया गया था, यानी कि 1:27 पर मेरे द्वारा पोस्ट के माध्यम से जानकारी दी गई थी। यूट्यूब चैनल पर भी पोस्ट किया हूँ, टेलीग्राम पर भी पोस्ट किया हूँ। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, जिससे लोगों को इस बात की जानकारी मिल सके। सबसे ऑथेंटिक जानकारी चैनल के माध्यम से दी जाती है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल से जुड़ें, इस चैनल के बारे में लोगों को बताएं। आप जुड़ेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूँ सबसे ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको दूंगा। लोकसभा चुनाव 2024 फरवरी माह से स्टार्ट हो रहा है और आपको मालूम होगा एक नोटिस भी आ रहा है जिसमें जिक्र किया गया 16 तारीख संभावित है, 16 अप्रैल 2024 संभावित है। दोस्तों, सबसे अहम सवाल है कि आदर्श आचार संहिता लग जाने के बाद कौन कौन सी भर्तियाँ प्रभावित होंगी। तो मुझे जो जानकारी है और जहाँ तक मेरी सोच है कि सभी भर्तियाँ प्रभावित होंगी, बशर्ते कुछ भर्तियों का अगर चुनाव आयोग के द्वारा परमिशन मिल जाता है तो परीक्षाएं हो जाएंगी। अब किस कंडीशन पर होंगी, जैसा कि आपको मालूम होगा कि एक ही साथ सभी राज्यों में चुनाव नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, पूरे भारतवर्ष का चुनाव, तो हर एक राज्य में चुनाव होगा। हमारा किस चरण में पड़ता है यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में किस चरण में चुनाव होगा, उत्तराखंड में किस चरण में चुनाव होगा, बिहार में किस चरण में चुनाव होगा, यह सब देखना होगा। वैसे मेरी जानकारी के अनुसार कि आदर्श आचार संहिता लगने के बाद सभी राज्य की परीक्षाएं ज़्यादातर प्रभावित हो जाएंगी। चुनाव आयोग उसे अनुमति नहीं देगा, क्योंकि हो सकता है कि केंद्र में जिसकी सरकार हो, राज्य में भी उसकी सरकार हो और सत्ता पक्ष जो है लाभ लेने के लिए चुनाव में परीक्षा करवाए, ऐसा लोगों को लगे। तो ऐसा कार्य चुनाव आयोग के द्वारा कराया नहीं जाता है, न इसके संबंध में कोई आदेश दिया जाता है। तो पीसीएस की परीक्षा हो या कोई भी भर्ती परीक्षा हो, अगर आदर्श आचार संहिता लग गया और उसके बीच में परीक्षा पड़ रही है तो गारंटेड है परीक्षा स्थगित हो जाएगी। उसकी तिथि जो है चुनाव के बाद निर्धारित की जाएगी। तो डिले होने की पूरी संभावना है, क्योंकि अधिकारी कर्मचारी भी व्यस्त रहते हैं। परीक्षा कराने के लिए पर्याप्त जो है शासन प्रशासन मुहैया नहीं हो पाएगा, तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी जाएंगी आदर्श आचार संहिता में 1-2 छोड़कर। जहाँ तक रही कि नए शिक्षा सेवा आयोग की बात, की नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन कब तक पूरी तरह हो जाएगा दोस्तों, तो आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो गई है, स्क्रीनिंग का कार्य चल रहा है। और जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, कई बार बता चुका हूँ कि फरवरी माह में अध्यक्ष और सदस्य आ जाएंगे। पूरी संभावना है कि फरवरी के एंड तक एक आयोग में बैठक भी हो जाएगी अध्यक्ष और सदस्य के द्वारा, और मार्च के प्रथम सप्ताह यानी कि चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले परीक्षा तिथि भी घोषित हो जाए, इसकी प्रबल संभावना है। लेकिन एक बात और सामने निकल कर आई है, इस पर भी मंथन होगा कि पहले परीक्षा एजेंसी का चयन हो जाए, उसके बाद जो है परीक्षा तिथि की घोषणा की जाए। अगर इस पर मंथन हो गया और इस बात पर सहमति बन गई तो आप मान कर चलिए कि परीक्षा जो है चुनाव के बाद तो होना तय है, लेकिन तिथि भी चुनाव के बाद ही घोषित की जाएगी।
तो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा सबसे पहले आयोजित की जाएगी, उसके बाद टीजीटी पीजीटी की परीक्षा आयोजित की जाएगी, उसके बाद यूपी टेट की परीक्षा आयोजित की जाएगी और आयोग में नए पदों का अध्याचन भी मंगवाया जाएगा। होमगार्ड की भर्ती दिल्ली में आई हुई है। जैसा कि आपको मालूम होगा, आज से आवेदन प्रक्रिया शुरू है। 24,000 अगर आपको वेतन लेना है, होमगार्ड बनना चाहते हैं तो आप भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। होमगार्ड महानिदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की ओर से होमगार्ड पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके अनुसार दिल्ली में होमगार्ड के 10,285 पदों पर भर्ती की जानी है। आवेदन की प्रक्रिया 24 जनवरी 2024 से स्टार्ट होकर 13 फरवरी 2024 तक चलेगी। आप लोग जो है आवेदन करिए और आवेदन करने के साथ भरपूर तैयारी करिए और अधिकतम जो आयु इसमें निर्धारित की गई है 54 वर्ष निर्धारित की गई है। वेतन 24,000 से कम नहीं मिलेगा, तो आप आवेदन कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो। एक खबर बहुत दुखदाई है बीएड वालों के लिए। देहरादून की खबर है, राज्य उत्तराखंड डीएलएड वाले ही बन सकेंगे बेसिक शिक्षक। अब तक की सबसे बड़ी खबर है, राज्य सरकार ने बीएड को रियायत देने की व्यवस्था समाप्त करने का निर्णय लिया है। सचिव ने नियमावली संशोधन को लेकर बेसिक शिक्षा निदेशक से मांगा है प्रस्ताव, यानी कि यहाँ से भी बीएड का रास्ता खत्म कर दिया गया है। बीएड को जो मौका बेसिक शिक्षक में मिलता था वह समाप्त कर दिया गया है। अब यह कितना न्याय संगत है इसके संबंध में मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि बीएड वाले भी हमारे हैं, डीएलएड वाले भी हमारे हैं और हम सबके लिए कार्य कर रहे हैं। बाकी अपने हक की लड़ाई बीएड वालों को लड़ना है, अपने हक की लड़ाई डीएलएड वालों को लड़ना है। वैसे सरकार ने जो किया है वह कितना तर्कसंगत है, सरकार ने जो फैसला लिया है वो कितना सही है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वह सर्वमान्य है सभी के लिए। तो आप बताइए कि बीएड वाले अब आगे क्या स्टेप उठा सकते हैं? क्या वास्तव में बीएड वालों को पुनः बेसिक शिक्षा विभाग की नौकरियों में मौका मिलेगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। 800 पदों पर तत्काल भर्तियां होनी है उत्तराखंड में। बीएड और एनआईओएस डीएलएड डिप्लोमा विवाद के चलते बेसिक शिक्षा भर्ती की वर्तमान प्रक्रिया 2 साल से अधूरी है। इसमें 1800 पदों पर भर्ती हो चुकी है, जबकि 800 पदों पर भर्ती शेष है। नियमावली संशोधन होते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इन 800 पदों के 2300 और पदों पर भर्ती होनी प्रस्तावित है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर इतना मानकर चलिए कि अब जो बीएड वालों को बेसिक में शामिल नहीं किया जाएगा। जहां तक मेरी जानकारी है, कोई कितना भी एडी से चोटी लगा ले, करंट की जानकारी बता रहा हूं। बाकी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल से जुड़े मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सही जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी सही जानकारी आपको मिल पाएगी। आपसे उम्मीद है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। जय हिंद, भारत, नमस्कार।